अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो मैं कहूंगा हमने हकीकत में अपने भारत के स्वरूप को हमने अपने भीतर जिया है, नहीं तो केवल भारत में पैदा भर हुए। तो प्रलोभन का ये जो रास्ता है, बड़े बड़े इस रास्ते पर फिसल जाया करते हैं लोग। इच्छाओं की तृप्ति, इच्छाओं की तृष्णा, इसी तमन्ना में लोग उलझे हुए रहते हैं। किसी इंसान की इच्छा होती है मैं इस लोक को प्राप्त करूं, किसी की इच्छा होती है मैं परलोक को प्राप्त करूं, किसी की इच्छा होती है मैं इस लोक को भी पूरी प्रखरता के साथ प्राप्त करूं और उस लोक को भी प्रखरता के साथ प्राप्त करूं। अर्थात यहां पर भी अगर मैं देश में रहूं तो देश का प्रधानमंत्री बनूं, और अगर देवलोक में चला जाऊं तो वहां पर भी कोई न कोई इंद्र देवराज बन जाऊं। कुछ लोग जीने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग मरने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग लाभ की इच्छा रखते हैं, तो कुछ लोग यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, कुछ लोग विवाहित रखने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग अविवाहित होने की इच्छा करते हैं। विवाहित हो जाए तो भी मन शांत नहीं हुआ है, एक और चाहिए, कोई और चाहिए, कहीं और चाहिए, कुछ और चाहिए। अर्थात ये जो अपना इंसानी मन है ना, कभी सिकंदर एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला से मिला था। उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला ने उस सिकंदर से कहा था कि अगर सिकंदर तुम हिंदुस्तान में आए हो तो उस गुफा में रहने वाले उस फकीर से जरूर मिलकर के जाना, क्योंकि ऐसा फकीर औलिया फकीर तुम्हें और नहीं मिलेगा। वो फकीर से मिला और बताने लगा कि मैं पृथ्वी ग्रह को जीतने के लिए निकला हूं और सारी पृथ्वी ग्रह पर विजय प्राप्त करूंगा। फकीर हंसा और कहने लगा, अच्छा तो तुम पृथ्वी ग्रह पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हो, तो तुमने बहुत सारा धन कमाया होगा, बहुत सारा अर्जित कर लिया होगा। बोले हां, मैंने आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली है। बोले अच्छा। फकीर ने पास में पड़ी हुई खोपड़ी उठाई और खोपड़ी को उल्टा करके कहा, लो भैया, जब तुमने आधी दुनिया जीत ली है तो जरा, अरे धन से ही नहीं, केवल धान्य से मेरी इस खोपड़ी को भर दो, इसमें थोड़े से जवाहरात नहीं, जौ के दाने डाल दो, इसको ही भर दो। सिकंदर हंसा और कहने लगा, अरे बाबा, तुम लोग भी कैसे बेवकूफ होते हो। अरे आधी दुनिया के विजेता सिकंदर से मांगा और मांग के भी केवल जौ और जवार के दाने मांगे तुमने। बोले हां भाई, तुम वही भर दो, हम तो उसी में तृप्त हो जाएंगे। कहते हैं सिकंदर अपनी पूरी सेना का जौ और जवार उसमें उड़ेल बैठा, मगर खोपड़ी फिर भी खाली की खाली रही। वो सिकंदर बाबा के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा ये खोपड़ी है या कोई बहुत बड़ा चमत्कार है? बाबा ने कहा, भैया ये कोई चमत्कार नहीं, ये खोपड़ी दूसरी सिकंदर है, ये खोपड़ी दूसरी सिकंदर है। जैसे तू तृप्त न हो पाया वैसे ये खोपड़ी भी तृप्त न हो पाएगी। कहते हैं कि इसी तरह की घटनाएं घटी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के सिकंदर वापस लौट कर गया। इस हिंदुस्तान ने दुनिया को तृप्ति का नया रास्ता दिया, और रास्ता ये दिया कि पाकर कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। त्याग के पवित्र पथ पर कदम बढ़ा करके ही कोई व्यक्ति तृप्त हो सकता है। वो कहते हैं यमराज जी कि हे नचिकेता, तू 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते जो चाहे सो मांग ले। अर्थात तुझे भी 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूं, तेरे बेटों को, पोतों को, सबको 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूं, पर मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछ कि मृत्यु के उपरांत का जीवन क्या होता है, इसका रहस्य तू मुझसे मत जान। हाथी घोड़े गधे जो चाहिए सो ले जा, दुनिया चाहिए तो ले जा, जितने साल जीने की इच्छा हो वो भी तू ले ले, धन धान्य चिर स्थायी जीविका जो चाहिए सो मांग ले, पर कृपा करके मृत्यु का रहस्य मत पूछ।
इस दुनिया में सभी लोग यही कहते हैं कि तू मुझसे मांग ले, तू मुझसे ले ले, पर क्या करें, ना मांगे तभी तक ठीक है, मांगने लग जाएं तो हर कोई बगले झांकने लगता है। ऐसा नहीं कि यमराज ही बगले झांक रहा है, वरन दुनिया के लोग भी बगले झांकने लग जाया करते हैं। अरे मांग लिया। यमराज ने अपनी ओर से एक प्रलोभन का तरीका अपनाया। हालांकि मैं नहीं जानता कि यमराज को ये अक्ल कहां से आई होगी, ये प्रलोभन का रास्ता उन्होंने कहां से सीखा होगा। लगता है वो दुनिया से जब जीव ले लेकर के जाते होंगे तो यहां पर भी जब वो मृत्युदेव बनकर के आते हैं यमराज, तो यहां पर भी लोग उनको कहते होंगे, भैया ये मरने मारने की बात छोड़, 20 लाख चाहिए तो मुझसे ले जा। वो अभी अभी आया, एक किडनी चोर डॉक्टर पकड़ा गया है। बोले 400 किडनियां उन्होंने लोगों की निकलवाई अब तक, और जरूरतमंद लोगों को बेच बेच करके उससे करोड़ों अरबों रुपये उन्होंने कमा लिए। और वो बंदा, चूंकि आदत वही है ना, आदत वही है खाने खिलाने की, तो अब तक जिंदगी में 400 किडनियां अगर उन्होंने निकाली तो इसका मतलब ये खाने खिलाने की आदत जरूरत से ज्यादा रही, इसीलिए तो ये सब पाप के काम वो करते रहे। ईश्वर उन्हें क्षमा करे, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब वो पकड़े गए तो उस आदमी ने फिर गेम खेला और कहा कि भाई 20 लाख रुपए तुम मुझसे ले जाओ और मुझे छोड़ दो। तो मुझे लगता है मृत्युदेव भी धरती पर आते होंगे तो आते वक्त उनको ऐसे लोग ही मिलते होंगे, बोले भैया तुझे जो चाहिए सो ले जा, मुझे बख्श दे। सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले आते हैं तो लोग क्या करते हैं, बोले साहब ये थैली वेली जो आपके हाथ में ही आप अपने लेके चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। तो वैसे ही मृत्युदेव ने भी ऐसा ही वो प्रलोभन का रास्ता समझ लिया होगा धरती पर आकर के। आखिर है तो अपन सब वही लोग ना। हर आदमी जीना चाहता है, पता नहीं क्यों जीना चाहता है। मुझे लगता है इंसान इसलिए जीना चाहता है क्योंकि अभी तक जो जीवन उसे मिला है उससे वह तृप्त नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ है। और जियो और जियो और जियो। हालांकि मैं नहीं समझ पाया कि क्यों जियो, क्योंकि जो कल कर रहे थे वही आज कर रहे हैं, और जो आज कर रहे हैं कल भी वही करेंगे। कल भी तो वही घर से दुकान और दुकान से घर गए थे, और आज भी तो वही किया, और कल कौन सा नई खांगी कर लेंगे अपन लोग। कल भी तो वही करेंगे। कल भी तो सुबह खाना खाया था, शाम को खाना खाया था और सुबह निकाल के आ गए। आज भी तो यही कर रहे होंगे ना। कल कुछ और करने की इच्छा हो तो बता दीजिए। कल कोई उपवास करने की इच्छा हो, तपस्या करने की इच्छा हो तो बता दीजिए। कल भी वही करना है, आज भी वही किया और कल भी वही करते रहे। तो जब रिपीटेशन वाली ही जिंदगी जीनी है तो 10 साल पहले मरो कि 10 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेवकूफ होते हैं जो ज्यादा जीवन जीने की तमन्ना रखते हैं। प्रज्ञाशील लोग वे होते हैं जो कि जीवन है तो जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मृत्यु है तो मृत्यु का आनंद ले रहे हैं। बेवकूफ लोग मृत्यु से डरते हैं, और प्रज्ञाशील लोग खुद अपने मोक्ष और मुक्ति की, अपने निर्वाण और महापरिनिर्वाण की व्यवस्था खुद करते हैं। एक संत, एक साधक, एक धार्मिक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए प्रबंध कर रहा है, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, अर्थात वो चाहता है कि उसका पुनः पुनः जन्म और मरण न हो, वरन एक ऐसा मोक्ष और निर्वाण उसे उपलब्ध हो जाए कि जिसे प्राप्त करने के बाद मुझे पुनः पुनः जन्मना और मरना न पड़े। वे जन्मेंगे और मरेंगे, क्या होगा? तो जो काम अपने इस जन्म में किया वही पूरे जन्म में करते रहे। इस जन्म में अपन ने क्या किया? मां के पेट से पैदा हुए, दूध पिया, उनकी 2-4 थपड़े खाई, स्कूल गए, टीचर साहब से कान मुड़वाए, वही पहली से लेकर के एमए तक की पढ़ाई की, और फिर वही एक शादी की, 2-4 छोरे छोरियां हुए, दुकान, घर, मरमरा के एक दिन पूरे हुए। तो भाई जो अपने जीवन में हो रहा है वही तो अपने दादाजी के जीवन में हुआ। तो दादाजी मर गए, तो जब हमारे दादाजी कहीं और जाके पैदा हुए होंगे तो उनको भी वापस वही पहली से एमए तक की वही पढ़ाई करनी है, वही मां के जूते खाने हैं, वही मास्टर साहब के कान हैं, मास्टर साहब से वही कान मुरड़वाने हैं अपने,
तो कुल मिलाकर के वही धंधा चलता रहेगा, जन्म जन्म तक यही सिलसिला जारी रहेगा। ये सिलसिला जन्म मरण का सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला हम सब लोगों की जीवन जीने की इच्छा का जो पागलपन है, उस पागलपन का सिलसिला है। समझदार व्यक्ति, प्रज्ञाशील लोग, महान बुद्धि संपन्न लोग अपने जीवन के द्वारा ऐसा सत्कर्म करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा प्रबल और भव्य पराक्रम और पुरुषार्थ करते हैं कि जिनके जरिए वो मृत्यु के द्वार पर भले ही पहुंचे, पर मृत्यु हो उससे पहले उनकी मुक्ति का प्रबंध हो चुका होता है। कहते हैं एक दफा एक सद्गुरु नदिया के किनारे बैठे हुए थे, शिष्य उनके अगल बगल में थे कि अचानक वे मुस्कुरा उठे। सद्गुरु बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी संत थे, भूत भविष्य तक को जान लेते थे। अचानक वे हंस पड़े। शिष्यों ने उन पर गौर किया कि क्या बात है, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, और अचानक गुरुजी हंस क्यों पड़े। तो एक शिष्य ने पूछ लिया, भंते बात समझ में ना आ पाई, आप अचानक हंस क्यों पड़े। गुरु ने कहा, भाई बस ठीक है, ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं गुरुदेव, आप बगैर कोई वजह के तो कुछ भी करते नहीं हैं, आखिर कारण क्या है। गुरु ने कहा कि अब जब तुम लोगों ने पूछ ही लिया है तो कारण यह है, किस नदिया के किनारे उस पार पर एक सौदागर युवक खड़ा है जो कि बैलगाड़ियों पर अपना सामान लिए हुए है, गंगा में स्नान कर रहा है और स्नान करते करते भावना भा रहा है। उसके मन में विचार उठ रहे हैं कि आज उसके पास 2 गाड़ियां हैं सौदा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब जब वो शहर जाएगा, माल बेचेगा, उसके 7 गाड़ियां हो जाएंगी, 7 गाड़ियां होंगी, उनसे और व्यापार करेगा, धीरे धीरे उसके पास 150 गाड़ियां हो जाएंगी, धीरे धीरे वो नगर सेठ हो जाएगा। राजा अपनी बेटी राजकुमारी शादी करने के लिए दे देगा, धीरे धीरे वो राजा भी बन जाएगा, और जब राजा बन जाएगा तो पड़ोसी देशों पर आक्रमण करेगा, अपने साम्राज्य को फैलाएगा। वो अपने मन में इस तरह के इंद्रधनुष रचता चला जा रहा है। वत्स, मुझे हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि वो नहीं जानता कि आने वाले 6 दिन के बाद तो उसकी मृत्यु हो जाने वाली है। शिष्य ये सुनते ही चौंक पड़े। बोले क्या कहते हैं गुरुदेव, बस कहूं क्या, पर जब तुम लोगों ने जान लिया है तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ उस सौदागर युवक के पास और जाकर के